साथ जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। एक के बाद एक तमाम खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, जिनको लेकर चर्चा और बहस जारी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना बोला है। उन्होंने जो बात कही आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि बार 2 यूपी में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के संवैधानिक हक को कम किया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात का संज्ञान ले, जिसमें कुल पद 221 है, ओबीसी के जिसमें 20 पद है और एससी के तकरीबन 21 पद, जबकि 27% जो ओबीसी का रिजर्वेशन है इसके हिसाब से 59 पद बनते हैं और एससी के लिए 21% के हिसाब से 45 पद होते हैं। लेकिन ऐसा ना दिखते हुए यहां पर पूरी तरीके से आरक्षण को कम करने की बात दिखाई दे रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आरक्षण और साथ ही सरकारी क्षेत्रों में आने वाले तमाम स्कूलों या फिर कॉलेजों की बात हो, उसको बंद करने का एक लंबा सिलसिला लगातार जारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आपने देखा कि लखनऊ में किस तरीके से जो छात्र है, जो अभ्यर्थी है, वो इस बात को लेकर आंदोलित नजर आते हैं कि उनकी परीक्षा हो चुकी है, उनकी परीक्षा होने के बाद उनका रिजल्ट आ चुका है और पास होने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है और इसीलिए बार बार उनका यह आंदोलन देखने को मिलता है। उसके बावजूद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है और लंबे समय से यही सिलसिला जारी है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे अनुसूचित जाति को और ओबीसी तबके के रिजर्वेशन को खत्म करने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ की सरकार करते हुए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में हाल ही में नगर परिषद के चुनाव हुए और उस नगर परिषद के चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया। लेकिन ऐसे में अगर बात करेंगे एआईएमआईएम की, तो एआईएमआईएम ने भी अपना बड़ा जीत का परचम पूरे महाराष्ट्र के नगर परिषद चुनाव में करके दिखाया है। बता दें कि इसमें तमाम उम्मीदवारों ने जो जीत हासिल की, तकरीबन 83 ऐसे सीटें जहां पर एआईएमआईएम ने अपनी बड़ी जीत दर्ज की है। इसमें एक मेयर का जो पद है यह भी हासिल करने का काम एआईएमआईएम के जरिए किया गया। आप कल्पना करिए कि तकरीबन 83 सीटें निश्चित रूप से एआईएमआईएम को पूरे महाराष्ट्र में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते भी दिखाई पड़ेंगे। और ऐसे में एक मेयर की सीट यह साबित करती है कि अब समय के चलते एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र के अंदर और पूरे देश के अंदर अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए सफलता हासिल करते हुए दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से ताल्लुकात रखते हैं, सांसद है और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाने का काम डॉक्टर रोहिणी घावरे लंबे समय से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर एक बार एक बड़ा उन्होंने खुलासा किया है। क्या कुछ का आपके साथ रूबरू करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से लड़ने में तू और तेरे आका मुझे रोक सकते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप से लड़ने में मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है समाज के बीच जाने का और तेरे जैसे बहरूपियों से अपने समाज को बचाने का। यहां पर साफ तौर पर डॉक्टर रोहिणी घावरे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कानूनी तौर पर लंबे समय से वो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद हो या फिर जिनका हाथ, जिनका वर्चस्व उनके ऊपर है, ऐसे लोग उनकी कानूनी लड़ाई को सफल होने नहीं दे रहे हैं। उनको तमाम तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो लड़ाई है, इसको रोकने के लिए दुनिया की कोई ताकत काम नहीं आ सकती। ये बात डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए की जा रही है और बहरूपिया जो समाज के बीच घूम रहा है, जिसे चंद्रशेखर आजाद रोहिणी घावरे बार बार कहती है, ऐसे बहरूपिया को समाज से बचाने का काम वो करेंगे। और ऐसा इसके साथ आगे ये भी कहती है कि 2026 में पूरे साल में उत्तर प्रदेश में ही रहूंगी और खासतौर पर घर घर जाकर लोगों को तेरी हकीकत बताऊंगी। 2026 में पूरे वर्ष डॉक्टर रोहिणी घावरे उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले डॉक्टर रोहिणी घावरे के जरिए चंद्रशेखर आजाद के असली चेहरे को बेनकाब करने का काम किया जाएगा, वो कह रही है। इसके साथ साथ तुझे चैलेंज भी है। डॉक्टर रोहिणी घावरे कहती है कि तुझे चैलेंज देती हूं कि एक एमएलए बना के बता दे, तूने अब तक मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशान किया है ना, अब तू देख परेशान करना क्या होता है। इसके साथ साथ औरत के स्वाभिमान
सम्मान को चोट पहुंचाने वाले कभी सफल नहीं हुए, तू क्या होगा। यहां पर यह बात बताती है कि किस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरे के अंदर वो गुस्सा है, वो दर्द है, और उसी को बयां करते अपने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि ये चैलेंज उन्होंने किया है कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक एमएलए भी आजाद समाज पार्टी से जीत कर आता है तो फिर क्या कुछ कर होगा। रोहिणी घावरे कहती है कि मुझे और मेरे परिवार को इतना परेशान किया गया है, अब परेशानी आखिर क्या होती है चंद्रशेखर आजाद को मैं दिखा कर रहूंगी। ये बात उन्होंने कही है क्योंकि औरतों के स्वाभिमान को जो चोट पहुंचाएगा वो कभी सफल नहीं हो पाया है, ये बात उनके जरिए कही गई। इसके साथ साथ बता दें कि जिस तरीके से सत्र जारी है और उस सत्र में जो कुछ बातें समाजवादी पार्टी के जरिए की जा रही है, उस समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो बात डॉक्टर रागिनी सोनकर इनके माध्यम से जो कही गई है वो आपके साथ रूबरू करेंगे। तो शिक्षक भर्ती कब आएगी, ये बड़ा सवाल यहां पर डॉक्टर रागिनी सोनकर इन्होंने पूछा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्रियों का समायोजना कब होगा और उनका मानदेय कब बढ़ेगा। यहां पर शिक्षक भर्ती का लंबे समय से मसला पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है और उसी मसले को लेकर यह बात उठाई गई। उन्होंने कहा है कि शिक्षा भर्ती आखिर कब होगी और भर्ती होगी तो शिक्षा मित्रों का जो योजन है वो कब होगा और उनका मानदेय जो होना चाहिए वो कब होगा, बड़ा सवाल है। जबरदस्ती थोपे गए टीटी जबरदस्ती के तौर पर थोपी गई है, इससे आखिर सरकार कब मुक्ति दिलाएगी और शिक्षकों का अपमान कब बंद करेगी ये सरकार। तो आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर लाठी डंडे पुलिस कर्मियों के खाने के लिए जिस तरीके से शिक्षक भर्ती मजबूर है अपने आवाज को जब भी बुलंद करते तब तक उन्हें लाठियां डंडे बरसाई जाती है, आखिर उनका इस तरीके से किया गया अपमान कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के जरिए पूछा गया है। इसके साथ साथ बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इन्होंने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे पर एक बड़ा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बता दे कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ये कहते हैं कि वो मनुवादी है, जातिवादी व्यक्ति है और ऐसे जातिवादी व्यक्ति के कार्यक्रम में शामिल होना एकनाथ शिंदे के लिए ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शोभा नहीं देता, उन्होंने एक बड़ी गलती की है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कहा गया है कि एकनाथ शिंदे आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो और आपको धीरेन्द्र शास्त्री जैसे मनुवादी जातिवादी व्यक्ति के पैर पड़ना नहीं चाहिए। आपको इसका कृत्य की हम कड़ी निंदा करते, इस तरीके की कृत्य की कड़ी निंदा की बात कही गई। और महाराष्ट्र के फुले शाह अम्बेडकरवादी इन जैसे मनुवादी जातिवादी धर्मगुरुओं के विरोध में है। इतना ही नहीं, आगे भी कहा गया है कि मनुवादी पाखंडी लोगों को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। ये बात जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कही गई है, एकनाथ शिंदे धीरेन्द्र शास्त्री इनके मंच पर पहुंचते और सिर्फ पहुंचते नहीं तो उनके पैरों को छूने का भी वो काम करते और इस तरीके के कृत्य को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर इन्होंने इस पूरे के पूरे मामले की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि ऐसे मनुवादी पाखंडी लोगों को महाराष्ट्र की जनता सबक जरूर सिखाएगी। ये तमाम वो बड़ी खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ रूबरू नहीं करता। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।